हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ नेशन में जिसमें बात होती है आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की और आपको फिट रखने की। मैं RBSU के यानी कि राउत भगत सिंह ले आया हूँ आपका यूट्यूब चैनल RBSU के में। स्वागत है आप सभी का, शुभ प्रभात आप सभी को। समय हो चुका है लगभग 5:45 बजे का। 2 किलोमीटर के लगभग टीम ने पूरा कर दिया राउंड और दिखाते हैं आपको आज का मौसम का व्यू। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और नीचे टीम RBSU के छाई हुई है रोड पे। और आज अचानक अपने स्कूल के दिन याद आ गए तो सब अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बातें एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको इन्होंने क्या बात बताई। याद हो आपको तो समय के लेना वाइट कलर 0.45 उससे मैं लिखता था, उससे राइटिंग बहुत जबरदस्त। तो मैं लिखा हमने भी उसी से दिए पेपर यार। लिखा था मैंने बहुत सजा के 3.5 2.5 रुपए का आता था, सजा के लिख दिया था बस और तुक्का लग गया। मास्टर आप बताएं परीक्षाओं की चर्चा। परीक्षाएं अपने दिनों की आप बताएं अपने एक्सपीरियंस अपने दिनों के। हम उत्तर प्रदेश टीम बोर्ड से बोलते हैं। हाँ खतरनाक बोर्ड। हाँ हम उसके छात्र रहे हैं। हाँ क्योंकि पूरे देश में 2 ही बोर्ड फेमस है, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड। हाँ क्योंकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं वो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ और या तो इंग्लिश में यूपी बोर्ड का बच्चा बहुत होशियार होगा या एकदम गधा होगा। हाँ मेरी तो तरह। जैसा कि आपने बताया अपने बारे में भी हाँ सेम वो स्टोरी हाँ कि दूर सेंटर पड़ते थे 15 से 20 किलोमीटर। हाँ ट्रांसपोर्ट तो कुछ था ही नहीं और घरों में भी ट्रांसपोर्ट के नाम पे बाइक वगैरह कार वगैरह होती नहीं थी। हाँ एक कार वगैरह होती भी थी तो वो घर में इतने लोग होते थे कि वो उसे पर्सनली हमारे लिए मिलना बड़ा हाँ हम लोग सेंटर पे जाके हाँ 1 महीने के करीब रहते थे हाँ और अपनी बोर्ड परीक्षा देते थे। क्योंकि उसमें पेपर भी सभी सब्जेक्ट 2 होते थे। हाँ। हिंदी का 3 पेपर होते थे, हाँ। मैथ और साइंस। तो खाना कौन बनाता था? खाना बनाने के बाद फिर से भाटे बर्तन। खाने कैसा है हाँ क्योंकि हम लोग यहाँ देहाती जो क्षेत्र है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के गाँव में कोई ना कोई रिश्तेदारी है। तो हम हाँ अपने दोस्त से चौड़ा के एक दोस्त था, हाँ। उसकी बुआ क्या रहते थे। हाँ तो उसकी जो बुआ थी आप सबकी बुआ होगी। वो सबकी बुआ हो गई और हम लोगों ने खाने का कभी कोई परेशानी नहीं हुई 1 महीने तक। हाँ वो हमें बड़े प्यार से खिलाती थी। हाँ बस हम लोगों का एक ही काम रहता था, हाँ पढ़ना पढ़ना हाँ और पढ़ना। हम हाँ। उसी टेबल पर पढ़ते थे हाँ और उसी टेबल पर पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। हाँ मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे की नींद रहते थे हमारे। आती नहीं थी नींद डर की वजह से। बढ़िया। एग्जाम का एक एग्जाम दिया, हाँ दूसरे का चालू, लेकिन वो आनंद, हाँ वो एक पढ़ाई का माहौल हाँ और वो एक पढ़ाई का हाँ आज उस समय पढ़ कर निकले हैं तो आज कामयाब है, हाँ अपने पैरों पर खड़े हैं। जैसा कि आप हाँ हाँ खुद उसी दौर से निकले हैं। हाँ आपने 93 92 में 2 इंटर के एग्जाम हाँ। दिए, मैंने 99 में दिए थे। हाँ तो वाकई में एक अलग ही माहौल होता था हाँ 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 पढ़ाई का। हाँ एक रेस्पेक्ट वाकई में अलग थी टीचर की। बिल्कुल। आज तो बच्चे टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करते। हाँ आज टीचर भी वो नहीं है पहले जैसे। हाँ आज के टीचर भी बहुत स्वार्थी, हाँ हाँ बहुत मतलबी हो गए। गुरु से हाँ। गुरु वाला माहौल नहीं रहा। अब नहीं रहा वो गुरु और गुरु दक्षिणा हमारे टाइम पे तो एक अलग ही माहौल, गुरु के गुरु का एक अलग ही सम्मान। 1-1.5 किलोमीटर से दूर कर जाते निकल जाते थे गुरु जी, गुरु आ गए। साइकिल से आते थे गुरु जी। हाँ। जाते गुरु के पास ज्यादा बोल नहीं सकते थे। कोई दूध वाली साइकिल होती थी। हाँ ज्यादा बोल नहीं सकते थे गुरु के सामने। लेकिन वाकई में सैल्यूट, हाँ हम लोग बड़े अच्छे माहौल से हाँ हाई स्कूल इंटर बोर्ड का एग्जाम दे के आए। कल्याण सिंह सरकार होती थी हाँ 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 और जैसा आपने बताया कि 5,000 रुपए पेनल्टी, हाँ 6 महीने की जेल, जेल। टीचर्स को भी और बच्चे को भी। ये था तो उस एक टाइम अलग भय हो जाता था। अलग भाई था। यहाँ हाँ एक जी। अलग ही मशीन चलती थी, दुख 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 दुख। हाँ लेकिन आनंद आया मजा आया। जब रिजल्ट आता था अखबार में, हाँ उस रिजल्ट का देखने हाँ का हाँ आनंद, आंखें भर आती थी, हाँ आंसू छलकाते थे। हाँ आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं लगता वो पास हुए हाँ। तो भी ऐसे ही, हाँ फेल हुए तो भी ऐसे। हाँ 1% बच्चे का तो मैं नहीं कहता, हाँ लेकिन ज़्यादातर बच्चों में पढ़ाई को लेकर रुचि हाँ अब नहीं दिखती। अब वो बिजनेस वाली बात हो गई है। बस व्यापार चल रहा है व्यापार हो गया। और स्कूलों की फीस आप देख रहे हो हाँ। क्या हाल है हाँ पूरे देश में। हाँ 7,000 8,000 10,000। हाँ अब ये बताइए ये फीसें बताएंगी हाँ कि बच्चे शिक्षा ले पाएंगे? हाँ हर आदमी आज शिक्षा नहीं ले पाएगा अच्छे स्कूलों में, क्योंकि ना वो
इतनी महंगी फीस अफोर्ड कर पाएगा। हम लोगों के टाइम पे 15 से 20 रुपए जाते थे 3 महीने के। हमारा 2.25 रुपये था। हमारे 15 रुपए जाते थे, हाँ 5.25 रुपए करीब थे। हाँ तो 15 रुपए 75 पैसे जाते थे 3 महीने के। हाँ उस समय वो भी बड़ा भारी लगता था। हाँ। सोचिए। तो ये आज की शिक्षा और हमारे समय की शिक्षा में ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। हाँ जय हिंद सभी दर्शकों को। बहुत बढ़िया। हमारा था 2.25 रुपये फीस, और भाई साहब पैसा तो उस टाइम पे था ही नहीं पैसा। था ही नहीं, और फीस आने के एक हफ्ते पहले बोलना पड़ता था घर में, और तब कहीं इंतज़ाम होता था। लड़ते झगड़ते गिरते गिराते फीस हो गया, पढ़ाई तक हो के चले गए। और जब आया बोर्ड के दिन तो जूते भी खरीद के दिए थे पिताजी ने, लेकिन हम पहन के नहीं गए, चप्पल पहन के गए पेपर देने, क्योंकि जूते उतरा देते थे चेकिंग में क्लास में। तो मेरा ये मानना था कि वहाँ पर टाइम अपना वेस्ट होता है। जूते और बैग। हाँ तो मैं खोल के पहले रख देता था दूर, लो भाई। और वो भी इतने चालाक, चप्पल को भी उल्टा करते थे कहीं इसके नीचे तो कुछ नहीं है, वो भी देखते थे। भाई साहब कड़ी निगरानी में पेपर हुआ था 1992। अपना स्कूल 144 में से 13 बच्चे पास, उसमें से 7 लड़कियां। जो होम स्कूल में हुआ था पेपर, 6 लड़के जो बाहर दिए थे। एक था उसमें नवीन चंद सती जी, हमारे स्कूल के केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उनके बेटे, और एक हो गए हम जो इन्होंने बाजी मारी थी। बाकी तो पास आउट हो तो नहीं किया था, 4 ने और नहीं किया था। तो ये है एक स्कूल के वो दिन। तो इसी बीच बातों में हमने करीब 2.5 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर दिया है, और आगे का 1.5 किलोमीटर के लिए मुहिम जारी है। आज मैंने इनको बातों में लगा दिया, इसलिए हम छोटा मार दिया है, नहीं तो ये आज भी बड़ा करने का प्लान रखते हैं। आपको बता रहा हूँ मेरे व्यूअर्स को, कहीं इनको पता चलता तो ये फिर पकड़ देंगे। लगभग 3 किलोमीटर पूरा करते हुए आगे का 1 किलोमीटर के लिए मात दूरी रह गई है, उसके लिए तैयारियाँ जारी है। और इन लोगों ने अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी शुरू कर देंगे। मेरा जूता का लेस खुल गया है, मैं थोड़ा सा हल्का हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे ही भाग के पूरा करूंगा। तो हमने जब दिया था 12वीं का, कल्याण सिंह सरकार 5,000 जुर्माना, 6 महीने की जेल, नकल विरोधी कानून लगा हुआ था। प्रिंसिपल साहब ने पहले डरा दिया था, जिसकी तैयारी हुई है वही पेपर देना, साल मत ख़राब करना, अगले साल में बैठ जाना तब भी। और ये एक और प्रेशर था, या एक और कुछ दिखाने का जुनून था हमारे लिए। हमने एक्सेप्ट किया, और 6 महीने बहुत करीब हम 3 घंटे सोता था शाम को, 6 महीने। बाकी पूरी रात मेहनत करते थे, दिन में पढ़ाई, स्कूल और सारे काम चलते थे। लेकिन भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस 6 महीने में हमने अपनी नींद को त्यागा, और कागचेष्टा पकोधानम स्वांग निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो पंचलक्षण का काफ़ी हद तक हमने ध्यान किया, और गेज बोर्ड में पूरा सन्नाटा था। 3 लेयर सिक्योरिटी में पेपर हो रहे थे, 3 लेयर थे पुलिस की, गेट के बाहर, 2 गेट के अंदर, स्कूल में बैरिकेड, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि कोई फौजी ट्रेनिंग हो रही हो। लेकिन हमने उस बात का एक्सेप्ट किया और अपने पेपर देने में लगे रहे। लेकिन जब पेपर रिजल्ट आया
तो पहले तो डरा दिया, बहुत पुराना आज की तरह मोबाइल और नेट की सुविधा नहीं थी। पेपर में आता था तो पेपर में आते आते ही 2-3 बज जाते थे दिन के। तो तब तक तो सोचो वेंटिलेटर पे हो रहते थे, क्या हाल होगा हार्ट का धुक धुक करते करते बहुत हालत ख़राब थी वो वाली। और मैंने अपना कंप्लीट कर लिया दौड़। और जब रिज़ल्ट आया तो भाई साहब काफ़ी देर में पता चला, तब तक तो हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जब पता चला तो फिर फूले नहीं समाये मैं और मेरा गांव वाले भी कि हमारे वहाँ का लड़का पास हो गया है। उस टाइम पे इलाके में नाम होता था ये। तो शाबाश, यह है एक जानकारी आपको देने के लिए। और इसी बीच हमने बातों में अपना 4 किलोमीटर का रन पूरा कर दिया है। पश्चिमी ने भी अपना काम कर दिया है। और ये थी आपको जानकारी देने के लिए कि पहले के पेपर स्कूल और अब वाले में क्या फ़र्क है। जानकारी कैसी लगी हो कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं और एक अच्छी जानकारी वाली ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।